बीजापुर पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज एक माओवादी अपन पत्नी के साथ में आत्मसमर्पण कर दी से। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णे बताई कि यह माओवादी ऊपर 5 लाख रुपए के इनाम घोषित रही से और यह सिलगुर के टेकलू गुड़ा में 22 जवान के शहादत समेत 14 बड़े घटना में शामिल रही से। ये दोनों पति पत्नी ला राज्य सरकार के नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रूपए के प्रोत्साहन राशि दे गए है। इस प्रकार से हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि माओवादी जो है वो परिवारों को तोड़ते हैं और पुलिस परिवारों को मिलाती है और जोड़ती है। तो उसी क्रम में शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के और माओवादी खोखली विचारधारा से तंग आकर के आज पुलिस के समक्ष में लच्छू फरसा ने अपनी पत्नी लक्ष्मी माड़वी के साथ आत्मसमर्पण किया है। लच्छू फरसा जो है ये भैरमगढ़ एरिया कमेटी में ACM था, 5 लाख रुपए का इनाम था और 2008 से सक्रिय था। इनकी जो पत्नी है हड़मे माड़वी ये 2010 से सक्रिय थी और पार्टी मेंबर के तौर पर ये भी काम कर रही थी माओवादी संगठन में। इसके साथ में दोनों साथ में ही आए हैं। पुलिस समक्ष आज बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। 11 स्थायी वारंट लंबित हैं बीजापुर और दंतेवाड़ा में और ये बड़ी घटनाओं में टाकवाड़ा जो कि सुकमा में घटना हुई थी और टेकलगुड़िया में जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे उसमें सम्मिलित है। तो सरकुती समर्पण करने वाला माओवादी लच्छू परसा बताइस कि 2010 से वह लगातार सक्रिय रही से फिर अब यहाँ अपन कामकाज से मुख्य धारा में जुड़े के इरादा रखते हुए वह समर्पण करे के फैसला करी से। मेरा पत्नी का बीमार है, चालू हो रहा है, कैंप रोड बढ़ के जा रहा है और मेरा पत्नी का भी बीमारी कम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सोच घर जाके जिएंगे। वापस आ गया 2023 और मार्च महीना 5 तारीख पर वापस आया। हम पहले 2008 में बच्चे हो गया दिसंबर में 2008 दिसंबर में। उसके बाद 2010 में मैं दरिया IT कमांडर था प्रशिक्षण देने का। उसके बाद 2013 को ACM सदस्य ले लिया। उसके बाद ACM जिम्मेदार हो भैरमगढ़ एरिया कमांडिंग का जिम्मेदार दिया। उसके बाद 2016 में एडजस्ट कमांडर और एरिया कमांडिंग की जिम्मेदार दिया। उसके बाद हम 2023 में दोनों मैं सोच विचार के अब कैंप रोड बढ़ रहा है। अभी यहाँ पहले से भी कुछ काम नहीं हो जाएगा, नहीं तो अपन मर जाएंगे, घर जाके जिएंगे बोल के हम लोग दोनों सोच के घर आ गया। पुलिस और सुरक्षा बल के बीच में लगातार चले अभियान के कारण बस्तर क्षेत्र में कुछ बड़े माओवादी मन आत्मसमर्पण लगातार कर जाते हैं। एक से क्षेत्र में गांव फेर शांति स्थापित होने की संभावना मजबूत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।